हाय गाइस, आज मैं आपको क्लास 10 साइंस विषय साइंस के महत्वपूर्ण ऑप्शन प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, जो आपके पे एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके आती रहती हैं वही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% यहीं से मिलेंगे। और उसके बाद दिया है मैंने बेटा आपको 50 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न, जो आपके 50 टॉप 10 मैंने 50 ऑप्शन लिए हैं, जो आपकी इसी ऑप्शन में से आपके मतलब आ जाएंगे। ठीक है, मैंने अपने बैच में भी करा रखा है, यानी जो मैंने आपको लिस्ट दे रहा हूँ ऑप्शन की, ये मैंने अपने बैच में करा रखा है। जो मेरे बच्चों को पढ़ाता हूँ उनमें उसमें मैंने उन बच्चों की कराया है, मतलब 50 ऑप्शन, टॉप 50 ऑप्शन कराए हैं। मुझे विश्वास है कि मैंने पिछले साल 20 ऑप्शन कराए थे, 20 ऑप्शन में से मेरे 8 ऑप्शन फंसे थे। सिर्फ बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ। अब इसमें जो मैं इसमें आपको करा रहा हूँ पूरी साइंस की, पूरा साइंस यहीं से आएगा आपके ऑप्शन और क्वेश्चन। ठीक है, अगर जिसको PDF चाहिए तो मुझे वो मैं लास्ट में अपना नंबर दूँ, तो मुझे व्हाट्सएप पर हाय हेलो कर दें, तो मैं उस पर अपनी PDF पूरी डाल दूंगा। ठीक है, हाँ, आज ही 20 नंबर एकदम पक्की। कमजोर छात्र विशेष कर ध्यान करके देख लेना, क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चे सोचते हैं मेरे पेपर आ जाएगा, पेपर आएगा तो 2-3 दिन पहले पढ़ लूँगा, तो वही उन्हीं बच्चों के लिए खास करे, उन्हीं बच्चों के लिए, कमजोर बच्चों के लिए। ठीक है, तो साइंस का एकदम निचोड़, जो किताब में मास्टरमाइंड में, जो आपकी अनसॉल्व में, ठीक है, इन तीनों का पूरा निचोड़ कराया मैंने आपको। ठीक है, वही निचोड़ आपको बताऊंगा। ठीक है, हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो ये अच्छा सा कमेंट जरूर कर दिया करो यार, और लाइक तो बनता ही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है, फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडाशय। ठीक है, इसका अंडाशय। माँ भ्रूण के माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहती है, ठीक, किसे कहते हैं, उसे कहते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, इसको जब बच्चा भ्रूण में होता है तो इसी के माध्यम से बच्चों को पोषण मिलता है। ठीक है, हाँ, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कि जल तथा CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये उपयुक्त सभी आए समझ। ठीक है, हाँ, अब इसमें विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन है। मैंने आपको विटामिन कई विटामिन बताई थी जो आपकी इम्पोर्टेंट हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे हमारा जल में है, जल में हो गए, एक हमारा बसा में हो गए। ठीक है, बसा से कितना, बसा में KDA, ये हमारे बसा में घुलनशील हो गए। ये हमारे BC हमारे जल में हो गए। ठीक है, इसका आपको रासायनिक नाम याद करके जाना है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम याद करके जाना है, और इसके रोग आपके ऑप्शन में पूछ लेगा, या फिर हमारी टिप्पणी में पूछ लेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सा, हमारा विटामिन B। ठीक, पादप में जल का उत्तरदायी होता है, पादप है जो जाइलम उत्तरदायी होता है जल का, जाइलम का होता है बेटा जल, यानी जल का संवहन। ठीक है, किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग होता है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ठीक है, ये हमारा एस्ट्रोजन हमारा ये हार्मोन्स है, जिसे हम कहते हैं सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, अब यहाँ दिया गया है कि वह मादा लिंग हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन। ठीक है, जो कि मादा अंडाशय से स्रावित होता है, एक एस्ट्रोजन हो गया, एक प्रोस्ट्रोजन हो गया। ठीक है, ये एक एस्ट्रोजन एक प्रोस्ट्रोजन, ये हमारे मादा के ओवरी से स्रावित होते हैं, इसे सेक्स हार्मोन्स भी कहते हैं। अब इसके बाद दिया गया है बेटा कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन करता है हाइड्रा। आया समझ, ये हमारा हाइड्रा हो जाए सही आंसर। पराग कोष में होते हैं परागकण। ठीक है, पराग कोष में होते हैं परागकण। ठीक है, अब जो आपको मैं इंपॉर्टेंट जो दे रहा हूँ, फिर अगले वीडियो में जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको मैं डायग्राम सही में समझा दूंगा। ठीक है, हाँ, फिर यहाँ दिया गया मेल में गुड़सूत्र पाए जाते हैं। मेल को किस गुड़सूत्र से प्रदर्शित करती है, मेल को हम बेटा किससे, हम मतलब Y से प्रदर्शित करते हैं। फीमेल को हम X से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है किससे, मतलब गुणसूत्र इसमें Y होता है। जाइगोट गुणसूत्रों की संख्या होती है 2x, इसमें क्या है 2x, ये हमारी जाइगोट की संख्या होगी। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना। ठीक, शुद्ध जल का pH मान होता है बेटा 7। ठीक है, शुद्ध जल का pH मान होता है बेटा 7। ठीक है, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, तो ये आपका ये हो जाएगा NaSO4। ठीक है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3, हमारा धावन सोडा को हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, सामान्य आंखों के लिए दूर बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारा फिजिक्स का है। अब इसके बाद ये कोई दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट होता है विद्युत। ठीक है, श्वेत प्रिज्म से प्रकाश की किरणें गुजरने पर सबसे अधिक रंग विचलित होता है बैगनी रंग।
वायु का प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? निर्वात में सबसे अधिकतम होता है। ठीक है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है, काला दिखाई देता है बेटा, अंतरिक्षों को ठीक है। 1 माइक्रो ओम का मान होता है 10⁻⁶। हाँ ठीक है, ये आपको देख लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद ये फेफड़ों में सिरा शुद्ध रक्त बहता है दाएं अलिंद से। ठीक है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है वृक्क। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कहा गया प्रमुख उत्सर्जी अंग है। ठीक है, तो इसमें वृक्क हो जाएगा। खाद्य पदार्थ भोजन का स्थानांतरण होता है बेटा फ्लोएम के द्वारा, जल का जाइलम के माध्यम के द्वारा। ठीक, मुकुलन पाया जाता है बेटा हाइड्रा में। मुकुलन किस में पाया? हाइड्रा में। मानव मादा जनन अंग का भाग नहीं है, शुक्र भाई का। इस शुक्र भाई का किसका? इस शुक्र भाई का अपने वो सॉरी मेल का है। ठीक है, हमेशा ही मेल में, ये हमारे फीमेल का कोई अंग नहीं, ये मेल का अंग है। ठीक है, शुक्र भाई का। ठीक है, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या होती है, यानी स्त्रियों में ओवरीज की संख्या कितनी है? 2 होती है इसमें। ठीक, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राशय में शुक्राणु का निर्माण होता है। अब इसके बाद यह खाने के सोडियम का रासायनिक सूत्र है NaSCO3। जी आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं आपको 10-10 बार कह रहा हूँ, ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा हूँ जो आपको बोर्ड पेपर में जरूर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो बस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखना। कौन सी धातु ठंडे जल में हाइड्रोजन गैस निकालती है? पोटेशियम। ठीक है, एथिल एल्कोहल का रासायनिक IUPAC नाम है एथिनॉल। ठीक है, एथिनॉल। H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान होता है 7 से कम। ठीक है, 7 से कम होता है। जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ है, क्या है? तो आप मुझे इसे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। ठीक है, हाँ, इसमें Zn+H2S की अभिक्रिया करेंगे तो हमारी विस्थापन कहलाएगी। ठीक है, हाँ, पुनरुद्भवन होता है, ये हाइड्रा और पेलेनिया में होता है। इसमें लिखा है नहीं, तो ये इसमें लिखा नहीं, और इसमें पैरामीशियम, ये तो हमारा हो ही नहीं सकता, तो इसका सही आंसर यह वाला हाइड्रा हो जाएगा। आया समझ? ठीक। अब उसके बाद ये ग्रीन हाउस प्रभाव किसके द्वारा प्रदर्शित होती है? तो इसमें दिया गया हमारा उपयोग, ठीक, Na2CO3 और CFC है। ठीक है, ये हमारी गैस है। ठीक, अब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस मतलब इस जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँ, इस क्वेश्चन से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि जो भी मैंने पिछली साल जो आपको 2023 में बताया था, जितने क्वेश्चन बताए थे मैं आज जैसे मैंने अब मुझे एक क्वेश्चन उससे बाहर गया था। ठीक है, और सारे क्वेश्चन यहीं से बने थे और आपके ऑप्शन भी यहीं से आए थे। ठीक है, दिया गया स्वपोषी पोषण क्या है? स्वपोषी विषमपोषी पोषण, ये आपको स्वपोषी याद करना है, विषमपोषी याद करना है, इसको उदाहरण सहित आपको याद करके जाना है। ठीक है, ऑक्सी अनॉक्सी और वायवीय तथा अवायवीय, यह आपको भी याद करना है। धमनी सिरा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक, मानव पादप में जल तथा खनिज लवणों का परिमाण, ये भी आपको याद करना है। मनुष्य में पाचन तंत्र, ये आपको याद करना है, ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके बाद दिया गया है क्वेश्चन आपका कि मनुष्य में पाचन तंत्र, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप याद करना इसको। हाँ, अब इसके बाद बताया कि बात उत्सर्जन, इसको भी आपको याद करके जाना। बात उत्सर्जन बेटा हमारी 3 प्रकार की होती है। ठीक है, रंध्री बात, ठीक है, 3 टाइप की होती है। पादप हार्मोन्स में से आपका ये 3 हार्मोन्स तो हमारा पक्का है। ठीक है, एथिलीन हार्मोन्स, जो एथिलीन हार्मोन्स है, ये सिर्फ हमारा एक मात्र ऐसा हार्मोन्स है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। एथिलीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जिबरेलिन हो गया, ये 3 हमारे पादप हार्मोन्स, इसको आपको याद करना। हमारा ऑप्शन में पूछ लेगा, क्वेश्चन में पूछ लेगा, टिप्पणी में पूछ सकता है आपसे। ठीक है, परागण का चित्त याद बनाना है आपको। ठीक है, पुनर्भ्रमण किसे कहती है? ठीक है, भारत में जनसंख्या किस प्रकार से रोकें? ठीक है, भारत में जनसंख्या रोकने के भी तीन नियम है। ठीक है, एक तो हम अवरोध विधि। ठीक, अवरोध विधि में बेटा हमारा जो जिसको अवरोध विधि में निरोध होता है, जिसे हम कहते हैं कॉन्डम। ठीक है, कॉन्डम, इसका यूज अवरोध विधि में किया जाए। जो शुक्राणु हैं वो मेल पार्ट से शुक्राणु निकले हों, वही हमारे फीमेल पार्ट में प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, सेल्सियस विधि में, इस विधि में बेटा हम क्या कर, इस विधि में जिस विधि में, ठीक है, तो आपको इस 3 विधियों को याद करना, परिवार नहीं हो जाए। ठीक है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा, बता दिया, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसके बाद यह पुष्प में निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करते हुए इस तरीके से अगर नामक चित्र बनाना है आपको, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको याद 4 क्वेश्चन फैक्ट्स जो आपको लॉन्ग में आपको मिलेंगे, 6 नंबर में मिल जाएगा। ठीक है, डायग्राम में शायद आपको समझाना अच्छी तरह। ठीक है, अब कायिक जनन की 2 विधियां बनाई बताइए, जैसे हम कलम लगाना, ये हमारी इसकी कायिक जनन की विधियां हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको याद करना है। नर मादा, ये हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है। तो ये आपका नर तथा मादा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमको डायग्राम सहित आपको और लिखना है और समझाना है उसको। मेंडल का नियम, ये हमारे इसमें 100% क्वेश्चन है, जो हमारे इस 3 नियम दिए थे, 3 में से एक हमारा 100% यहीं से आ जाएगा। ठीक है। लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं? मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया समझाई, या फिर लिंग सहन रोग। ठीक है। तो आपको इसको याद करके जाना, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। ठीक है। अब हमारा है इन्वायरमेंट क्वेश्चन। अब इसके बाद ये हमारे इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण में से हमारा 5 नंबर का आता है। 5 नंबर जो आपको बताऊंगा, यही 5, यहीं से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा। खाद्य श्रृंखला में, खाद्य जाल में आपको अंतर याद करके जाना है, उनकी थ्योरी याद करके जाना है। ठीक, 10% नियम, 10% आपको नियम याद करना है। फिर इसको जैव निम्नीकरण, अपशिष्ट, अजैव निम्नीकरण, ठीक है, इसको भी याद करना है। फिर इसके बाद हम ओजोन परत, इसको भी याद करना। जो मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए, 4 क्वेश्चन में से आपका एक 5 नंबर का 100% यहीं से आ जाएगा। ठीक, और टिप्पणी की बात करूँ तो मैं लिंग निर्धारण, यकृत के कार्य, विटामिन, वसा में, जल में, और विखंडन और नेफ्रॉन। अब इसमें दिया गया एक हमारा एक क्वेश्चन है पुमंग। ठीक है, ये हमारा एक दिया गया जयंग। ठीक है, ये हमारे ये दो एक एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया। जो क्वेश्चन मैं बताया 100% आपका यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अच्छा से कमेंट जरूर कर देना। ठीक है।